हाँ जी बेटे, अगली प्रॉपर्टी ते चलते पुत्र। नंबरिंग तुसीं वेख लिओ किहड़ी है। नैक्सट लिख लो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस एक चीज़ का ख्याल रखना, जिवें हुण इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट स्टार्टिंग की सी ए एंडिंग बी, राइट। तो असी की किया कि शुरुआत और एंड सेम होना चाहिए, विच ब्रेक करता, ठीक है। और वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, जिवें तुसीं ग्राफ ना अगर समझो, मान लो आ वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और लेट्स सपोज आ थोड़े को एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, एक्स इक्वल टू बी है। नो लैफ्ट हैंड साइड जी आ वाली इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बेटे किहड़ा एरिया दिंदी है, आ एक्स एक्स ते आ एफ एक्स, थोड़ा आ वाला एरिया आएगा, ठीक है। सो सपोज करो सी किते इत्थे है एंड मोर ओवर कई जगह लिखा होता है कि सी जिहड़ा है ए ते बी दे विच होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आई विल शो कि बाहर भी होवे तो कोई मसला नहीं। सो सी कैन बी एनीवेयर, ये लिख लो, सी कैन बी एनीवेयर बट उस इंटरवल ते फंक्शन नू प्रॉब्लम ना होवे, फंक्शन शुड बी डिफाइंड, ठीक है। चलो पहला समझाना है। अच्छा मान लो सी इत्थे किते है, तो हुण आ वाला इंटीग्रेशन की है, ए टू सी मतलब ए तो लैके सी तक फंक्शन का उहदे नाल तुहाडा आ वाला एरिया आ जाएगा ए वन, है ना, एन एन, ठीक है। एंड सी टू बी इंटीग्रेट करोगे थोड़ा आ वाला एरिया आ जाएगा ए टू, ठीक है। लेट्स कॉल दिस, सो टोटल थोड़े को ए वन प्लस ए टू आ गया। तो बेसिकली जब तुसी लोअर टू अपर लिमिट है कोई भी पॉइंट ते तुसी ब्रेक कर सकते हो, यूजली वो पॉइंट विच ही होंदा है, मतलब बट वैसे गल है भी जरूरी नहीं है विच होवे, बाहर भी होए तो कोई मसला नहीं है। एंड मोर ओवर जी मैं हुण गल कही है, ठीक है, यदि मैं रीजनिंग देना। अच्छा मेरी गल सुनो, सपोज करो कि असी इत्थे ले लिया ए, ठीक है, इत्थे ले लिया बी, ठीक है, तो ए टू बी इंटीग्रेट करिए तो मेरे को आ वाला एरिया आ जाएगा, एफ एक्स है एक्स एक्स, सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए एरिया आ वाला पुत्र ए वन, इत्थे किते हुण मैं सी ले लिया बाहर। अच्छा बी टू सी वाला जिहड़ा आ वाला एरिया ना पुत्र, जिहड़ा मैं खट्टे जे रंग नाल मार्क किया है, सो दिस इज लेट्स से ए टू, ठीक है, आ वाला ए टू है। हुण सानू जिहड़ी इंटीग्रेशन की वैल्यू है दैट इज सर्टनली ए वन। हुण अगर मैं ब्रेक किया हुण इनू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो की होगा ए टू सी, ए लोअर लिमिट इत्थे छोटी है, सी इधर वड्डा है, तो आप इधर गए तो आ वाली इंटीग्रेशन पहली किहड़ा एरिया देगी, दैल बी नथिंग बट ए वन प्लस ए टू, है ना, सारा आ ते आ ऐड हो जाएगा। दूजी इंटीग्रेशन की है प्लस सी टू बी हुण वड्डे तो छोटे वाल आ गए, या तो इदा याद रखो कि छोटे तो वड्डे वाल जाइए ग्राफ एक्स के उपर है तो पॉजिटिव होएगा, वड्डे तो छोटे वाल जाइए तो नैगेटिव हो जाएगा, तो यदी वैल्यू माइनस ए टू आ जाएगी। जे इदा नहीं याद रखना तो एवें करो, आ जी सी टू बी लिमिट है ना, फ्लिप कर दो, साइन अगे कर दो चेंज, ठीक है। आई होप इतने किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, साइन चेंज कर दो, इतने माइनस कर दो और इनू लिख दो बी टू सी विद नैगेटिव साइन। अच्छा हुण आ वाली इंटीग्रेशन ते आ वैल्यू आ गई, माइनस अगे माइनस। अच्छा हुण बी टू सी ना, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर इदा गए, और एफ एक्स डी एक्स, तो बी टू से लैके सी तक एरिया कितना पुत्र ए टू, ठीक है। तो आंसर थोड़ा कट के फिर ए वन आ गया। तो मुक्ति गल अगे गए हैं, अगे गए आप एरिया प्लस हो गया, पिछे नू आए हैं क्योंकि ग्राफ जिवें उपर शो किया तो माइनस हो गया, आंसर इफेक्टिवली सेम आ जाएगा। बट जी मैं गल कही सी हुण इस इंटरवल ते फंक्शन डिफाइंड होवे, फंक्शन नू कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आ जी मैं गल कही है वह मतलब कि सपोज करो मैं कहा 1 to 2 log x dx, इफ आई वांट टू ब्रेक मैं कहा 1 to 10, ठीक है, log x dx प्लस 10 to 2 log x dx, नो प्रॉब्लम। असी 1 तो 10 वाल गए, फिर 10 तो मुड़ के 2 उड़ गया एरिया, आंसर साड़ा सही आ जाएगा। हुण 1 तो 10 वाल गए, 1 तो 10 ते log नू कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ਹੁਣ ਆਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 1 ਤੋਂ -10 -10 ਤੋਂ 2। नाउ यू गेट द आइडिया कि ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो आ लिखना सही नहीं है। ठीक है, तो मोर ओवर अगेन थोड़ा जी अनयूजुअल जहा पॉइंट है, बट यू शुड नो कि ब्रेक करना होवे कितने मर्जी ब्रेक कर लो। ठीक है, आई होप एनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जनरलाइज कर लो इनू। ठीक है, इनू जनरलाइज कर लो कि जरूरी नहीं एक पॉइंट, हुण 2 ले लो 3 ले लो, मैं इत्थे ले लिया C1 C2 C3। सो ये भी नोट कर लो कि किसी भी इंटरवल के अंदर A to B तुसी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ते जिन्नी बार मर्जी ब्रेक कर लो। ठीक है नो, बट एक चीज़ का ख्याल करना, जिवें हुण आही एग्जाम्पल लई ना मैं लिखा A to C1, फिर आएगा C1 to हाँ जी C1 to C2 आ वाला एरिया आ जाएगा, प्लस C2 to C3 आएगा, fx dx plus C3 to B fx dx. So we can break, note कर लो, at finite number of as many as points you want to break। ठीक है, और दूजी गल ख्याल रखने का तरीका कि स्टार्टिंग पॉइंट वेखो ते एंडिंग वेखो, बाकी जुड़ने चाहिए भी C1 है तो खत्म होया, C1 ते शुरू होया, C2 ते खत्म, ठीक है, C3 ते C3 नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा हुण इहदा यूज़ लिख लो, मेजर कित्थे वरत्या जांदा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिदा fx है A to B च कॉन्टीन्यूस ना होए, है ना, मान लो A to B चो लेट्स से C ते डिसकॉन्टीन्यूस है तो की करांगे A to C C to B उन्हें ब्रेक कर लांगे। ठीक है, सो लिख लो कि ये प्रॉपर्टी जनरली वरती जाती है कि जिहड़े पीस वाइज कंटीन्यूस फंक्शन होण, है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मॉड हो गया, या होर इहो जिहे वो आपां डिटेल च क्वेश्चन करांगे। सिर्फ तुहानूं मैं आइडिया दिता है कि इदां दे सवालों च तुसीं ब्रेक कर लैंदे हो, ब्रेक करके जिथे ते डिसकॉन्टीन्यूस है जिथे जिथे आपां लोड़ है उसके बाद इंटीग्रेट कर लांगे। ठीक है, जिद्दां मैं एक चलो एग्जाम्पल करा दिंदा, मैं कहां 1 2 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ठीक है, हुण आई नो कि 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ प्रॉब्लम है, 2 ਤੇ डिसकॉन्टीन्यूटी है ना, तो की करिए आपां या एवें कहिए 1 2 ਤੇ अपनी डेफिनेशन चेंज करदा है, बिकॉज 1 ਤੋਂ 2 ਚ ਇਹਦੀ वैल्यू 1 है, 2 ਤੋਂ 3 ਚ ਇਹਦੀ वैल्यू 2 है, तो आपां जिथे चेंज हो रही है या जिथे डिसकॉन्टीन्यूटी उत्थे आपां ब्रेक कर लिया। ठीक है, 1 ਤੋਂ 2 dx, 2 ਤੋਂ 3 इंटीजर x dx। नाउ हुण तां ईजी हो गया, 1 ਤੋਂ 2 ਚ इंटीजर ਦੀ वैल्यू कितनी है, x जद 1 ਤੋਂ लैके 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਤਰ 1 2 3, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी x ਲੈਂਦੇ ਹੋ इंटीजर 1 ही होएगा। सो ਇਹਦੀ वैल्यू इन द गिवन इंटरवल 1 है, सो आ हो जाएगा 1 2 2 1 dx प्लस 2 2 3, हाँ जी 2 ਤੋਂ लैके 3 ਚ आ x ਦੀ वैल्यू, x जब 2 ਤੋਂ 3 ਚ है, 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ है ਤੇ ਇਹਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਡੀ 2 आ जानी। ठीक है, दैट विल बी 2 dx। ठीक है, पॉइंट ते छड़ दो बिकॉज पॉइंट के अंदर एरिया कुछ नहीं होंदा, देयरफॉर डोंट वरी अबाउट द पॉइंट। तो 1 तो आ कितना आ गया x 1 2 2, 2 बाहर काट लो, x 2 2 3, so therefore 2 minus 1 plus 2 टाइम 3 minus 2। ठीक है, आंसर थोड़ा 3 आ गया। इज दैट क्लियर? तो 3 आंसर आ गया, और वैसे भी देख सकते हो ग्राफ ना भी ये अपन वेरीफाई कर लिए। सो आंसर आ गया 3, तो ग्राफिकली भी समझो 0 1 2 3। अच्छा, इंटीजर कितना पुत्र, 1 तो 0 तो 1 च 0, 1 तो 2 च 1 है, 2 तो 3 च अलाइन है। ठीक है, नाउ अगर एरिया ना करो फ्रॉम 1 to 3, 1 तो लैके 3 तक, this integration gives what, the area bounded by the function with the x-axis। ठीक है, तो केड़ा एरिया बंद है, if you see this is the required area आ वाला, and these are clearly simply rectangles। आ length 1 है, एदी breadth भी 1 है, आ length 1 है, एदी let's say 2 है ना, आ 2 है ना पुत्र, this is 2 this is 1। सो एदा एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एदा एरिया हो गया 1, आ हो गया थोड़े को 2। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो टोटल एरिया ਤੁਹਾਡਾ 3 ਹੋ ਗਿਆ। सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, तो 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 2 ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ठीक है, एंड 2 ਤੋਂ 3 ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं है। तो इस करके अगर ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ फंक्शन है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ a to b fx dx। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ fx a to b। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ ਹਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ a ਤੇ ਜਾਂ b ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ a ਤੇ ਜਾਂ b ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ a ਤੋਂ b 'ਚ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ a to b ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਐਂਡ b ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ b ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ a ਹੈ ਤੇ a ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ a ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਐਸ ਇੰਟਰਵਲਸ, ਤੇ ਆ a ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਰਾਈਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ a ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ b ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ a ਦੀ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ b ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ a ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ a ਦੀ ਤੇ a ਵੈਸੇ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ b ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟਸ। a ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ x ਅਪਰੋਚਿਸ a ਪਲੱਸ, ਉਹ a ਪਲੱਸ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ b ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ fx a to b dx is equal to, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ c ਤੇ, a to c fx dx plus c to b fx dx। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ a ਆ c ਆ b, ਤੇ ਹੁਣ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, a to c, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ c ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ c ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, तो c पुट ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ c ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, c ਦੀ ਲੈਫਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ c ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ a to c ਮਾਈਨਸ c ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, h ਕੀ ਆਏਗਾ c ਦੀ ਪਲੱਸ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ b ਤੱਕ, c ਪਲੱਸ ਟੂ b। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ c ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ c ਤੇ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ c ਮਾਈਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, c ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ c ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल मैं दूंगा तो थानू गल क्लीयर हो जाएगी, जिदा चलो दे ही देव। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहा क्या है 0 to पाई, लेट्स से e raised to power 10x into secant square x dx। हाले आप सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ मैं सोल्यूशन दस रहा पे स्टार्ट किमें करना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ tan ਦਾ ਤੇ π/2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ tan x π/2 ਤੇ ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈ, 0 to π/2 ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ e raised power 10x into secant square x dx plus ਹਾਂਜੀ π/2 to π e raised power 10x into secant square x। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ 0 to π/2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ π/2 ਦੀ ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ tan π/2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, π/2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ π/2 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇਹ π/2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, π/2 ਦੀ ਰਾਈਟ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ भी एक एग्जाम्पल ले लो। अच्छा फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लो ਇਹਦੀ
सपोज करो आ इंटीग्रेशन है बेटे, ठीक है। अच्छा ले कोई जो मैं लिमिट्स वगैरह की गल की उन्होंने साइड पर रखो, अगर तुम सॉल्व करोगे तो किमें करोगे, ठीक है। तुम करोगे कि जी दैट इज एक्स रेज टू पार, मतलब यूजुअल वे जोड़ा है ना, -1/2 dx 0 to 1, हाँ जी इंटीग्रेशन करनी आ गई एक्स रेज टू पार हाफ बाय हाफ 0 to 1, हाँ जी 2 टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर, आंसर आ गया 2, ठीक है। एवं तुम करोगे, कोई गलत नहीं है, बट जो मैं उपर तुहानू तरीका दसिया या हुण मैनू होर दस देना, वो थोड़ा एक मोर एप्रोप्रीएट वे है करन दा। हुण गल है कि जे स्कूल च आवे तो इदां भी चल जाता है, ठीक है। कंपीटीशन च आवे तो किसी ने देखना ही नहीं, चल जाएगा, बट तरीका सही की है वो तुहानू पता होना चाहिए। हुण सही की है या प्रॉपर की है मोर, कि हुण जिवें तुसीं 0 पुट करो एंड पॉइंट ते 1/0, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, तो इस एंड पॉइंट ते इस फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो लॉजिकली की लिखना चाहिए सी कि इनू एवें लिख लो कि √x 0 की बजाय b, ठीक है, लिमिट b अप्रोचिज, हाँ जी वट 0 तो 1 तक, आ गल है। बाकी सारा का सारा सेम जी, तुम हाँ लिमिट 0 पुट की आंसर तो आई गया, बट आ तरीका शुद्ध तरीका है, ठीक है। बट क्योंकि सबजैक्टिव च मैं ऑलरेडी सैकेंड बार कह रहा कि स्कूल च भी लिख दोगे तो बॉदर नहीं करेंगे, इनू ठीक करेंगे, बट क्योंकि अगे भी तो पढ़ना ना तुसी, तो आ तरीका सही है। तो अगर चलो हुण मैं स्टैप्स भी लिख ही देवां, dx इत्थे b लिमिट b अप्रोचिज 0+, ठीक है, फिर इत्थे आ जाएगा 2√x b to 1 b अप्रोचिज 0+, हाँ जी 2 अपर लिमिट 1/1 √b वेयर b अप्रोचिज 0+, ठीक है, दैट इज 2। मतलब गल वही है, बट दिस इज मोर करेक्ट वे ऑफ पुटिंग इट, ठीक है बेटे। तो इवन ग्राफिकली इन्हों देखिए, अगर मैं ना ग्राफ प्लॉट करा, ठीक है, लेट अस प्लॉट y इक्वल टू 1/√x, कुछ इहो जिहा बनना, ठीक है। फंक्शन तुसीं पढ़िया सी इहो जिहा ग्राफ। सो हुण कहंदा 0 तो लैके 1 तक, इत्थे 1, ठीक है, इंटीग्रेशन साडा आ वाला एरिया आएगा, ठीक है। अच्छा कई बार बच्चों के मन च हुंदा सर आ तो इनफिनिटी वाल जा रहा, तो आ तो एरिया ऐड हो ही जाना, आंसर इनफिनाइट आ जाएगा। इनफिनाइट सीरीज़ भी तो होंगी ना, जिवें इनफिनाइट जीपी सीरीज़ है कॉमन रेशियो 1-1 तो वह भी तो आंसर आता ही है। तो अगर इहो ਜਿਹੇ इंटीग्रल ਜਿਹੜੇ किसी पॉइंट ਤੇ ग्राफ इनफिनिटी ਵੱਲ ਜਾਵੇ तो उन्होंने आप कहने होंगे इमप्रॉपर इंटीग्रल, जिवें आ भी इमप्रॉपर इंटीग्रल है। अब वैल्यू पुट करके आंसर इनफिनाइट वाल जाए, ठीक है, या ऊपर लिमिट इनफिनिट हो, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इमप्रॉपर, ठीक है। तो इमप्रॉपर इंटीग्रल का आंसर आ भी सकता है, जिवें H2 आ गया, और जे तो आंसर आ जाए असीं कहने कि जी ये इंटीग्रेशन कन्वर्जिंग है, और अगर आंसर ना आए, मान लो आंसर ही इनफिनाइट आ जाए, फिर आप कहने कि इंटीग्रेशन डाइवर्जिंग है। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सिर्फ इनफॉर्मेशन ही दसिया, किसी ने पूछना नहीं है, तो पता हो, ठीक है। हम जिवें आ एरिया 2 आ गया, इसका मतलब आ इंटीग्रेशन थोड़ी कन्वर्जिंग है। अच्छा एक दो एग्जाम्पल होर ले ला मैं, सैकेंड जिवें आ देखो, एक डाइवर्ज की भी एग्जाम्पल देना, मतलब मैं कहा 0 to 1 1/x² dx, ठीक है, हाँ जी। अगेन 0 पुट करोगे तो इनफिनिटी है, यदा ग्राफ भी पुत्र इहो जिहा ही है, 0 सॉर्ट ऑफ इहो जिहा ग्राफ है, ठीक है। तो यदि करो इंटीग्रेशन x रेज़ पर -2, हुण मैं नखरा जिहा नहीं कर रहा, ठीक है, लिमिट लुमिट वाला, बट सबजैक्टिवली जब तुसीं ग्रैजुएशन जाओगे ना तो उत्थे करना पैना, ठीक है। +2 च इहो जिहा कुछ आना नहीं, हाँ जी x रेज़ टू पार, हाँ जी कितना आ गया -1/-1 0 to 1, सो -1/x 0 to 1, हाँ जी -1 माइनस, हुण 1/0 पुट करोगे दैट अगेन अप्रोच टू इनफिनिट, थोड़ा आंसर इनफिनिटी वाल जा रहा है, तो ये इंटीग्रेशन की कर गई, डाइवर्ज कर गई, आंसर फाइनाइट नहीं आया। इसका मतलब कि ये ग्राफिकली कुछ इहो जिहा होगा कि आ वाला एरिया जिवें इनफिनिट सीरीज़ की एग्जाम्पल दी है, हो सकता है कि आ सीरीज़ का आंसर ना आता हो, डाइवर्ज कर रही है, तो ठीक है, दिस इज़ डाइवर्जिंग। अगे अगे जाई जावांगे तो एरिया एक काफ़ी बच जाएगा, ये इसदा ज्योमैट्रिकल मीनिंग हो गया,
ठीक है। तो बट ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਹੜਾ आंसर फाइनाइट ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, राइट। एक एग्जाम्पल होर ले लो, जिवें मैं कहां कि 0 to infinity e raised power minus x dx, ठीक है। सो लेट अस सी, दिस इज e raised power minus x का ग्राफ। हाँ, हुण कहंदा कि 0 to infinity, तो ग्राफिकली किहड़ा एरिया हो गया बेटे, फंक्शन दा आ वाला x इक्वल टू 0 तो लैके इनफिनिटी तक आ वाला एरिया, ठीक है। तो जिमें जिमें जाई जावांगे, तो अगर तो अगेन जिमें उपर समझाया, जे तो आ रीजन जो एरिया इवेंचुअली एड अप हो रहा वो किसी नंबर वाल आंदा है, कन्वर्जिंग होया तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। सो इंटीग्रेशन करके देखते हैं। सो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बाय -1 फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, और दैट इज, हाँ जी, कितना आ गया, -1 बाय ई दी पावर एक्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। हाँ जी, ਇਹਦੇ भी वही जो उपर इनफिनिटी है, तो प्रॉपर तरीका की बनता है, इन्हों लो 0 टू b और इतने लिखो लिमिट b अप्रोचेज इनफिनिटी, दैट इज लाइक प्रोसीजरल वे। बट अगेन ये प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव से देखना ही किसी ने, स्कूल बहुता पूछना नहीं है, स्कूल इदा भी चलेगा, ठीक है। हाँ जी, हम कर दो। हाँ जी, ई दी पावर इनफिनिटी इनफिनिटी 1 बाय इनफिनिटी 0 माइनस लोअर लिमिट -1, हाँ जी, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। ये मेरा आ वाला एरिया है, ठीक है। आ एरिया की वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली आ मतलब है कहने। तो ए दी इनफ सेड, तो चलो हम नैक्सट टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा पुत्र, हैडिंग लिख लो कि एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर भावें स्कूल भावें कंपीटिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखियो। हैडिंग लिख लो कि जब आप सबस्टिट्यूशन करते हैं तो किहड़ियां चीज़ों का ख्याल रखना है, पॉइंट्स टू बी टेकन केयर व्हेन वी डू सबस्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं बेटर एक एग्जाम्पल तो समझावा। सपोज करो आ एग्जाम्पल है 0 टू पाई बाय 2, let's say e raised to power sin x into cos x, right। now as a indefinite सोचिए तो बड़ा क्लियर नजर आ जाता कि sin x है, ठीक है, और sin x का आ डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हुंदा भी चलो सबस्टिट्यूट कर दिए sin x नो t। तो इत्थे पहला पॉइंट आंदा पिक्चर च, पहला पॉइंट की है कि जिहड़ी भी सबस्टिट्यूशन करनी है, जिवें आपां sin x नो t कीता, नवा वेरिएबल t लिआंदा, ते that should be continuous in the given interval। so लिख लो कि whatever substitution we have make, ठीक है, that should be continuous in the given interval। इस इंटरवल च कंटिन्यूस होना चाहिए, जिहड़ा फंक्शन सबस्टिट्यूट किया है या जिहड़ा भी नवा वेरिएबल तुहाडा आया इहदे अंदर कंटिन्यूस होवे, पहली गल दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन इन मेजर टाइम जिहड़े फंक्शन खड़े होंदे sin x x स्क्वायर cos x एक्सेट्रा हुण कंटिन्यूस ही होंदे, राइट। बट स्टिल लॉजिकली यू शुड नो कि कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस है, नो प्रॉब्लम। इनू सबस्टिट्यूट करता है, हूँ सबस्टिट्यूट करके ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स सेगा, आप इनू टी च लै जाने। हाँ जी, कितना आ गया, डी टी बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, सो डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। सो कॉस एक्स डी एक्स हो गया थोड़ा डी टी, ये आ गया ई दी पावर टी। अच्छा इत्थे थोड़े कोल दो मैथड है। दूजा पॉइंट वो की है कि जे हुण तुसी टी वेरिएबल च लै गए हो, तो वन ऑफ द मैथड इज then also change the limits, ठीक है, as per the new variable, ठीक है। जिहड़ियां लिमिट्स आ वो भी नवे वेरिएबल के हिसाब नाल चेंज करनी। आ तो लिमिट सीगियां किहदियां बेटे, एक्स दियां, एक्स इक्वल टू 0। हुण आपां टी च करता ते वन ऑफ द वेज कि इत्थे लिमिट टी दियां लैके आओ, वो किदां करस्पॉन्डिंग चेंज कर दो। जिद्दां हुण when x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, सो जब x 0 इतने पुट करो, टी कढ़ लो कितना, हाँ जी, टी कितना होएगा, साइन 0 0, तो ये भी टी 0 आ गया, लोअर लिमिट 0। सेकेंड आ एक्स पाई बाय 2, वैन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, एंड इतने पाई बाय 2 पुट करो, टी कितना आ गया, साइन पाई बाय 2 1, तो आ गया इंटीग्रेशन 0 टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हूँ बाकी कर लो, ई दी पावर टी 0 टू 1, दैट इज ई दी पावर 1 माइनस ई दी पावर 0, ई माइनस 1 आंसर आ गया, ठीक है। हुण मान लो कोई इत्थे
ਆ ਲਿਮਿਟ ਹਲੇ ਵੀ 0 to π/2 ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। तो वेरिएबल चेंज ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਵੀ चेंज करनी है। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तीजा भी है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेयरली यूज, ਉਹਨੂੰ मैं सैपरेट ही दसूँगा, नहीं तुसीं ਉਹਦੇ बारे ओवरथिंक करी जाओगे। आ ते मेन है, ठीक है। आ ज़्यादा बच्चे गलती कर जाते, लिमिट नहीं बदलते, ठीक है। सो एक तो हो गया फिर लिमिट चेंज कर लो, या एक आ भी ऑप्शन है कि तुसीं जिवें हुण इत्थे सबस्टिट्यूट कीता, ठीक है, सबस्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन कर ली ई दी पावर टी च इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, और बाद दे अंदर टी दी वैल्यू एक्स दी टर्म च पुट करती, ठीक है। आंसर कितना आ गया ई दी पावर साइन एक्स, और लिमिट जी एक्स वाले वही रखो। गल समझ आ गई? मतलब सबस्टिट्यूट असी करता, सबस्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करके ई दी पावर टी इनडेफिनेट कर लिया, टी दी वैल्यू वापस एक्स दी टर्म वाली रखती। हुण आ लिमिट एक्स वाली वरत लिया, हुण लिमिट ला दो कितनी 0 to π/2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू ई दी पावर साइन π/2, ठीक है, पहला अपर लिमिट माइनस ई दी पावर साइन 0, सो ई दी पावर साइन 91 साइन 0 0 समथिंग रेज्ड पावर 0, आंसर फिर ई -1 आ गया, ठीक है। सो जिहड़ा तुहानूं कन्वीनियंट है कर सकते हो, बट आ थोड़ा जिहा मतलब सबजैक्टिवली दिस लुक्स गुड एंड मोर एप्रोप्रीएट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा टाइम भी बच सकता ना, कि तुसीं पहला इंटीग्रेट कर लिया फिर वही लिमिट रखती, चेंज करने की लोड़ नहीं पई, दोनों चो जिहड़ा मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चलो एग्जाम्पल्स मैं तुहानूं होर दस दिना, जिदा मैं कहां 0 to 2 एक्स ई रेस्ट पर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हाँ जी, हुण इत्थे एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर सर्टनली इज कॉन्टिन्यूअस, तो एक्स स्क्वायर नूं टी पुट कर दो, सो डी टी इज इक्वल टू 2x dx, so x dx is dt by 2, ठीक है। तो हाँ जी, आ कितना आ गया, x dx आ गया dt by 2, कांस्टेंट बाहर कर लो, e दी पावर t, ठीक है। लेट अस चेंज द लिमिट्स, लिमिट को चेंज करें। हाँ जी, कितना व्हेन x इज, हाँ जी, x की वैल्यू जब 0 है, हाँ जी, ये चो t तो x का रिलेशन है, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 है ना। व्हेन x इज 0 t इज एक्स स्क्वायर, दैट इज t भी 0, तो आ लोअर लिमिट 0 आ गई। और जब x की वैल्यू 2 है, x2 पुट करोगे t 4 आ जाएगा, एंड व्हेन x इज 2 t is 2 square, that is 4, so आ थोड़ा इंटीग्रेशन आ गया, that is e the power t by 2 from 0 to 4, that is e raised to power 4 minus e raised to power 0 1/2,